जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर एक सेट करवा रहा हूं जो कि एनटीपीसी सीडी 2 का है, ग्रेजुएट लेवल का। इसमें सिर्फ 2 ही सेट हुए थे। पहला सेट मैंने करा दिया है और आज मैं आपको दूसरा सेट करा रहा हूं 13/10/2025 शिफ्ट नंबर 2 का। बड़े शांति से इसको पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है। यानी यहां पर दो बातों पे चर्चा कर दी, सीपी और एमपी। तो हम तीसरी बात जानते हैं, एसपीबी। 50% अधिक का मतलब होता है 1/2। यानी अगर सीपी 2 है तो एमपी 3 हो जाएगा। फिर कहता है उस पे 10% की छूट देता है। अब डिस्काउंट किस पे देता है? तो आप कहोगे सर एमपी पे देता है डिस्काउंट। तो 10% का मतलब होता है 1/10। यानी 10 की चीज में एक कम कर देगा और वो 9 में दे देगा। अब यहां पर अगर हमें देखा जाए कि इनको बराबर करना है तो देखोगे दोनों केस में एमपी पर मैटर है। एक केस में एमपी 3 है, एक में 10 है, तो इसी को एलसीएम लेके बराबर कर लो। यानी 10 का गुणा यहां कर लीजिए और 3 का मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए। तो सीपी हमारा 20 हो गया, एमपी हमारा 30 हो गया और एसपी हमारा 27 हो गया। अब हमसे कहता है यदि उसे 56 रुपए का लाभ होता है। हाँ, मोदी जी का भक्त है। 56 रुपए का लाभ यानी 20 की चीज 27 में बेच रहा है, तो 7 रुपए का लाभ हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी 7 यूनिट का। और यही 7 यूनिट बराबर 56 का, यानी 8 सते 56 का। तो पंखे का सूची मूल्य यानी एमआरपी चाहिए, तो इस 30 में इस 8 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 240 इज द राइट आंसर। है ना सरल क्वेश्चन? और ये सब भर भर के पढ़ाते हैं, सबको आता है, इसलिए स्टार स्टार नहीं दे रहा हूं। ये क्वेश्चन अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन संख्या 93 से डिविजिबल होगी? देखिए, 93 से डिविजिबिलिटी का रूल यानी 3 और 31। याद रहे, इसका एलसीएम तो 93 होना चाहिए लेकिन एचसीएफ 1 होना चाहिए। अब यहां पर 3 की डिविजिबिलिटी तो बच्चा बच्चा जानता है, तो पहले 3 का चेक कर लो। 9 जाता है, 6 4 10, 5 15 जाएगा, 8 7 15 यानी 3 से जाएगा। 8 7 15 जाता है, 6 जाता है, 18 ये भी 3 से जाएगा। 9 जाता है, 6 जाता है, 6 ये नहीं जाता। फिर देखो यहां पर देखोगे तो ये 10 8 18 ये जाएगा, लेकिन 8 5 13 नहीं जाएगा। यानी दो ऑप्शंस हमारे सामने बच गए। अब हम 31 के रूल के लिए आएंगे। देखिए, जो रूल 31 का होगा वही रूल 11 का लग सकता है, 21 का लग सकता है, 31 41 51, समझ गए ना, 61, इस टाइप से ये रूल बन जाएगा। और देखा जाए तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जब प्री हुआ था उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो 31 का रूल देखा जाए तो 31 में अगर आप 1 को लेस कर रहे हो तो 30 आ जा रहा है। 30 इसका डिजिटल सम करोगे तो 3 आएगा। तो जो रूल होता है क्या, वो अभी समझोगे। जैसे पहला ऑप्शन से मैं यहां करके दिखाता हूं, यही कर देता हूं। 8 5 6 4 9 7 दो बार बताएंगे, सीख जाओगे। ठीक है, सीख जाओगे, अच्छे सीख जाओगे। ध्यान देना, जब भी ये हो तो नियरेस्ट बेस वैल्यू बनाते हैं और उसका डिजिटल सम ये 3 है। अब देखो यहां 7 है ना, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके और यहां घटा रहे हैं, सिंबल माइनस में किया है तो घटाएंगे। तो 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। ये 21 इसमें आप घटाओगे तो 9 में से 1 गया, 8 आया, ये 2 आया, ये 6 आया, फिर 8 5 आया। फिर 8 में भी 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 त्रिका 24, तो आप इसमें यहां 24 घटाओगे। 12 में से 4 गया, 8 आया, 5 में से 2 गया, 3 आया और ये 85 ऐसे। फिर 8 में 3 का मल्टीप्लाई, 8 त्रिका 24 घटाओगे। 13 में से 4 गया, 9 आया, 4 में से 2 गया तो 2 आया और ये 8। अब इसमें 9 त्रिका 27 घटाओगे तो 12 में से 7 गया, 5 आया और 7 में से 2 गया 55। और बच्चा बच्चा जानता है कि 55 11 का मल्टीपल नहीं होता। अब देखो मेरे दोस्त,
ये चला गया, तो फिर अब एक ही ऑप्शन है ये वाला। फिर भी हम आपके सामने क्रॉस चेक करते हैं। देखिए तरीके बहुत हैं, लेकिन ये तरीका अच्छा रहता है पेपर टाइम। बाकी आप डायरेक्ट 31 से भाग दो, क्या जाता है, ठीक है। एक में देना है दोनों में से, तो कोई रूल की जरूरत नहीं है। अब यहां पर ध्यान देना कि इसमें हम सिखाते हैं 8 5 5 7 8 6, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 18 आया, यहां से ये 60 आ गया, और ये 5 5 8 आ गया। अब जीरो का तो मुद्दे हटा दो। अब इस 6 में करोगे तो 6 18 फिर लेस करोगे, 15 में से 8 गया 7 आएगा, 4 में से 1 गया 3 आएगा 8, और ये 7 त्याएं 21 घटा दोगे तो आपके सामने 62, और ये 62 आपके सामने 31 का मल्टीप्लाई है। तो दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी आप सिंपल वे में भी जा सकते हो, भाई 2 है 50-50 करना है तो एक में 31 का भाग दो, चला गया तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा। तो ये दोनों इतना बड़ा फिर करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये रूल था, बताना जरूरी है। एक त्रिभुज की भुजाएं इतनी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। देखो पहले तो ये देखो, क्या ये कोई ट्रिपलेट्स बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। आप अगर 3 से भाग दोगे तो ये 16 बार में चला जाएगा, 3 से इसमें भी भाग दोगे तो ये 65 बार में चला जाएगा, और ये 63 बार में चला जाएगा। और बच्चा बच्चा जानता है कि ये ट्रिपलेट्स होता है 16 63 65। सर कैसे? देखो 16 का आधा होता है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 से पहले 63 आता है और फिर 65, ऐसे करके हम लोग सिखाते हैं, राइट। और तैयार भी करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन सरल हो गया क्योंकि ये ट्रिपलेट्स बन गया, तो देखा जाए तो 6 का मल्टीपल ढूंढ लो। भाई मैंने आपको बताया था कि जब ये ट्रिपलेट्स पैटर्न पे हो जाए तो 6 का मल्टीपल भी 1/2। अब दो छोटी भुजा, तो इन दोनों का गुणनफल होगा क्योंकि वो तो हाइपोटेनस है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में। इससे ये गया कितनी बार में, 24, नचो को 36 यूनिट प्लेस पे 6 आया। तो ये भी एक बेटर तरीका है, काहे को 6 का मल्टीपल देखो, यहीं से हो गया। बाकी 24 तो 6 का होता ही है, समझदार हो। कई बार ये क्वेश्चन आया है, पता नहीं क्यों आता है, बड़े प्यार से इसको करना। देखा जाए ये और ये, तो ये सीधे 4x स्क्वायर हो गया, 4x से -7x, तो ये माइनस का 3x हो गया। यहां से ये 3 आया और ये माइनस का 1 आया, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो ठोस अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना मेरे भाई, टोटल सरफेस एरिया वो होता है क्या, 3πr², टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का, और जिसकी वैल्यू 155 गिवन है। 3 ऐसे रख दो, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r² ऐसे, और 155। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया सेट में, ठीक है। इस 7 का गुणा कर दो तो 7 पना 35, तो एक तरीके से यही आंसर होना चाहिए। हाँ, 7 पना 35, 3 हासिल 105, और 3 108, और ये 66 से भाग दोगे तो यहां पर आप देखोगे जो r का मान आएगा मेरे दोस्त, वो √108566 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? ये सिंपल क्वेश्चन है, अब इसमें ज्यादा सोचना नहीं है कि क्या होता है, फॉर्मूला याद है तो बेटर है। कह रहा है वस्तुएं x और y के क्रयमूल का अनुपात 2:3 है। ये भी सिंपल है क्योंकि सीपी दिया गया है, एसपी दिया होता तो डिफिकल्ट होता। कह रहा है एक वस्तु x को बेचकर 43% का लाभ अर्जित करता है, तो यहां पर 43% का लाभ अर्जित करता है, और y को बेचकर 12% की हानि अर्जित करता है, और पूरे लेन देन के बारे में हमसे चर्चा कर रहा है। पहले सेट में भी ऐसे ही था, गुणा कर दीजिए तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा 86%, और ये बारते हैं 36,
लेकिन कद्दू कटेगा, सब में बटेगा तो 3 2 5 से भाग देंगे। तो ऊपर हो गया 50% बटा 5 यानी 10% और जो कि प्लस का आ रहा है, यानी यहां गेन आएगा 10% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। समझ गए? जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनमें स्लो बताएंगे, ठीक है। पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:9 है। कह रहा पी 25 वर्ष का है, देख लो 5 बराबर 25 के, ठीक है। तो क्यू पी से कितने वर्ष बड़ा है? अब पी और क्यू देखा ये जाए तो दोनों का अंतर 4 और एक बराबर 5 के है, 4 गुणे 5 तो 20 ईयर इज द राइट आंसर। अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, क्या इतना इजी पेपर नहीं बनाना चाहिए था मैथ में, ठीक है। रीजन क्या है कि प्री के क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे और मेंस के डाउन करने से क्या होता है ना, किला हो जाता है पर अच्छे बच्चों के साथ, क्योंकि इसमें जो नहीं भी मेहनत कर रहा है उसका भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। समस्या ये है, ठीक है। अच्छे बच्चों को जब लेना है तो उस हिसाब से पेपर भी होना चाहिए, ठीक है। 699138 किससे विभाज्य? अब किससे विभाज्य है? देखो यहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अब देखो एक तो दिमाग आपको ये दिख रहा होगा, ये 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, तो क्या 9 का मल्टीपल देख लो तो ये दोनों होते ही हैं, ये भी होता है, ये भी होता है, यानी एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 102 नहीं हो सकता, बाकी आपके सामने, ठीक है। यहां तक कोई आपत्ति नहीं। अच्छा अब एक चीज देखो, यहां पर जब एक चला गया, एक चला गया, अब ये देखो ये जो है ये 808 है, यानी 4 का मल्टीपल है, लेकिन ये 38 है जो कि 2 का मल्टीपल है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऐसे सोचा जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहां पर देखो एक 99 बचा तो 9 गुणे 11 बचा और 117 यानी 9 गुणे 13। या तो आप पहले 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो, अगर हो गया तो ये आंसर है, या 13 से, तो एक की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं 11 का चेक कर लेता हूं क्योंकि आसान होता है। सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू, तो 8 1 9, 9 दूनी 18 और ये भी 18, तो ये 99 का मल्टीपल होगा। अगर 11 का नहीं डिविजिबल होता ये, तो मैं सीधे 117 बोल देता। समझ गए? हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा है, ज्यादा नहीं, फिर भी आपके लिए 3 स्टार लायक है। कहता है LMNO एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब बच्चा नहीं समझ पाया तो इंग्लिश से पढ़ो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपके सामने ये एक सर्कल बन गया और इसके अंदर हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है। अभी रुक जाओ, फिर इतना कह रहा है एल और एन पर स्पर्श रेखाएं, तो ऐसा बनाना कि ये एल और एन बन जाए। रुक जाना, थोड़ा तिरछा टाइप में बनाते हैं। देखो स्पर्श रेखाएं तो एक ऐसे बना दे रहे हैं, एक एल और एन ऐसे, बाकी नाम पढ़ेंगे LMNO। एल एम यहां लगा दे रहे, NO ऐसे स्पर्श रेखाएं। फिर कहता है बिंदु P पर L और स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर मिलती हैं, तो अच्छा M कोण दिया गया है 102 डिग्री, कोई बात नहीं, M 102 दिया गया, ठीक है। एक सेकंड बताता हूं मेरे भाई, कुछ प्रॉपर्टी हम पहले से जानते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का सम क्या होता है? 180 होता है, यानी इन दोनों कोणों का सम 180 होता है, तो ये एंगल हमारा क्या आ जाएगा? 78 आ जाएगा। 78 डिग्री ये एंगल हो जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। और स्पर्श रेखाएं जब 102 है, अब स्पर्श रेखाएं देखो दो तरीके से बन सकती है, या तो ऐसे बन सकती है इस टाइप से, ठीक है, बाकी इधर साइड से भी बन सकती है, फिलहाल अभी पढ़ेंगे तो समझेंगे।
स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये एल और एन स्पर्श रेखाएं हैं। कहाँ मिलते हैं? पी में मिलते हैं। पी पे मिला दिया। कह रहा कोण एल पी एन का मान क्या होगा? एल पी एन का मान यानी इसका मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसका मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम जानते हैं कि सेंटर से ये परपेंडिकुलर होता है, यानी लंबवत होता है सेंटर से। इतना हम अच्छे से जानते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। तो अगर अब ये 102 है और ये एंगल अगर हम लेंगे तो 204 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डायग्राम का मैटर है, ये 204 हो जाएगा, तो ये 90 90, तो ये त्रिभुज के चतुर्भुज के चारों कोणों का सम 360 होता है। तो यहां से हमसे थोड़ी सी गलती हुई। तो सर आप क्या करोगे? गलती को सुधार करेंगे। देखिए, ये मैंने जानबूझ के किया है, ये नहीं कि सर ऐसा क्यों। देखो, मुझे मालूम है करना क्या है, लेकिन हम उस तरीके से बताएंगे जो आप सही समझो। ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का सम 360 होता है। अब यहाँ 204 और 90 90, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। समझ गए? इसलिए तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके ये रफ करेंगे। अभी समझिए, बिल्कुल ये चीजों को जाना जाता है। आंसर तो आज की डेट में सभी सिखा देंगे आपको, इसी डायग्राम में ले लेंगे। तो देखो, एल एम एन ओ, तो एम अब हमने इधर बना दिया और ओ हमने इधर बना दिया। अब यहां हमने एंगल रख दिया 102 डिग्री। अब यहां देखोगे तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? आप भी जानते हो कि सर 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने, तो ये 102, तो ये अब हो जाएगा 78। अब देखो देखो छोटी सी बात में कितना अंतर आता है, ये आप अभी समझ रहोगे। अब यहां सेंटर से ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अब फिर से वही प्रॉपर्टी कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना। अगर ये 78 है तो मेरे देवताओं, तो ये कितना? 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 एक 15, मतलब 156 आ गया। अब ये 90 156 ये, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का सम क्या होता है? 360 होता है। 360 में 180 और 156 को कम करेंगे तो देखो 180 ये आ जाएगा और 156 कम करोगे तो 24 डिग्री आ जाएगा। तो याद रहे, सारा खेल है इसमें डायग्राम को लेकर, और इस चीज को याद रखना। दैट्स वाई मैंने 3 स्टार दिया है। ठीक है, ये ना सोचना कि प्रकाश सर फंस गए अब तो धरने में बैठेंगे। जानबूझ के मैंने ऐसा बनाया था कि भाई आप समझो। ठीक है, क्योंकि भाई स्पर्श रेखा तो आप ऐसे भी ले जा सकते हो और उस टाइम डायग्राम में ऐसे भी ले जा सकते थे, पर हम ऐसे ही ले गए। ठीक है, फर्जी क्वेश्चन। क्या करना है? 7 ऊपर चला जाएगा और 7 3 10 नीचे आ जाएगा और 3/2 ऐसे माइनस का 3/5 ऐसे। एलसीएम लोगे तो नीचे 10 आ जाएगा। यहां 2 से 5 बार, तो 5 ત્યાં 15 ऐसे आएगा, 7 ऐसे आएगा और 3 दूना 6 ऐसे आएगा। तो ऊपर देखोगे 15 7 कितना होता है? 22, और 22 में 6 गया तो 16 आया, नीचे 10 आया, यानी 8/5 इज द राइट आंसर। उम्मीद है सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 8/5। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है इसका एलसीएम बताओ। अच्छी बात है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या? कैलकुलेशन है हमारे सामने। देखो 83 एक तरीके से हमारा क्या प्राइम नंबर होता है, और इसका एलसीएम लोगे तो ये 155 ही आएगा। तो आपको 155 गुणे 83 करना पड़ेगा। रूल कई तरीके से हैं, लास्ट 2 डिजिट निकाल लो, सबकी डिफरेंट है, तो आप एरो मेथड का सहारा लेके निकाल सकते हो भाई। ऐसे करके नहीं, बस 2 डिजिट तक, क्योंकि लास्ट 2 सभी की डिफरेंट है। 5 या 15 ऐसे एक हासिल, 8 5 40 और 15 हमारा होता है कितना? 55 और एक 56। ठीक है, तो 65 लास्ट में आ जाएगा। राइट आंसर आपकी स्क्रीन के सामने। ये क्वेश्चन देखो ओरल भी हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, और जवानी से हर किताब में मैं 5 स्टार दे रहा हूं।
आप चाहो तो ओरल बना सकते हो। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन का जन्म है और कई बार हमने बताया है रेलवे के अलग अलग उसमें, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है बड़ा सिंपल वे में। एक छात्रावास में 80 छात्र हैं। नए प्रवेशों के कारण 30 नए छात्र मेस में शामिल हो जाते हैं और मेस का दैनिक व्यय 260 बढ़ जाता है। पहले बेसिक समझो। पहले माना कि x रुपए पर हेड था, x रुपए था, 80 छात्र थे तो यानी 80x रुपया लगना था, ठीक है। 30 नए छात्र आए, 260 बढ़ गए, तो टोटल अब पैसा कितना हो गया, इतना हो गया। और ये जो पैसा हुआ ये 80 और 30 यानी अब 110 लोगों का ये एक तरीके से खर्चा है। लेकिन अब कह रहा है जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 10 कम हो गया, यानी पहले x था लेकिन 30 बढ़े, इतना बड़ा खर्चा भी, लेकिन औसत 10 कम हो गया, तो यानी 110 व्यक्ति जो हैं अब वो x माइनस 10 का पेमेंट कर रहे हैं। अब ये दोनों पेमेंट बराबर होगी, बस यहीं से x निकाल लो, है ना सरल मेरे देवता। वैसे भी बता देंगे, चिंता मत करो। ये 110 हो गया, ये 80 हो गया, तो ये 30x आ गया। हम तो ज्यादातर इसको कहानी से बताते हैं। 11, ये 1100 हो गया, ये 1360 हो गया। तो कहीं ना कहीं देखोगे तो x का मान 136/3 आ गया। भाग मत दो, ऐसे रखो। फिर कह रहा है मेस का मूल दैनिक व्यय, यानी 80 छात्र थे, प्रत्येक छात्र का इतना आ रहा है, तो 136/3 गुणे 80, बस इसे कैलकुलेट करो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। 0 ऐसे, 8 छंग 48, 4 हासिल, 8 तिका 24 और 4 28, 28 2 हासिल, 8 2 10 और बटा 3। अब यहां पर आप इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे तो 108 सीधे 3 से 36 बार में चला गया और ये 26 बार में, फिर पॉइंट पॉइंट आना चालू हो जाएगा। अरे 108 तो सीधे 36, अब ये 8 दूनी 3 दूना 6 ऐसे, अब ये 20 18, तो फिर ऐसे आएगा। और हमसे कह रहा है निकटतम दहाई तक बताओ, तो इसका निकटतम दहाई क्या होगा, 3630। दहाई बोला यानी 10 के मल्टीपल में, तो राइट आंसर 3630 आएगा। समझ गए। अब मुद्दा आया कि सर आप कह रहे थे कि ओरल, देखिए यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन वरना ओरल क्वेश्चन बनता है। पहले कहानी को समझना। कहानी ये है कि जैसे आप कहीं गए, किसी पार्टी का अरेंज करना है, मान लो कोई रेस्टोरेंट है, कहा भैया 80 आदमी होंगे और खर्चा बताओ, तो उसने कहा भैया x रुपया पर हेड खर्चा लगेगा, जिसमें होटल के चार्जेस आर्जेस सब, डेकोरेशन, कुर्सी, मतलब A to Z चार्जेस इंक्लूड होते हैं। मतलब 80 बंदे में x रुपया पर हेड के हिसाब से थाली मिलेगी आपको खाने में। हमने कहा भैया 30 बंदे और बढ़ जाएंगे, तो कहता भैया ऐसा करो कि आप 260 रुपया और दे देना प्रत्येक वे, मतलब दैनिक वे की बात बता रहा, 260 रुपया और दे देना। तो इससे जो आप प्रत्येक बंदे को जो x रुपए की पेमेंट आप कर रहे थे, x माइनस 10 की करोगे। अब यहां समझो, यही खेला है, यही समझना। हमने कितना रुपया दिया एक्स्ट्रा, 260 रुपए दिया, और ये 10 रुपया प्रत्येक बंदे का कम है, तो ये पैसा यहां जुड़ेगा क्योंकि एक तरीके से इंक्लूड है, उसने हमको पैसा रिटर्न नहीं दिया, ठीक है। वो औसत 10 कम हो जाएगा, लेकिन 260 में सब मैनेज हो जाएगा। एक्चुअल मुद्दा ये है। तो 10 रुपया, अब ये इफेक्ट कितने लोगों को डालना है, 110 को, यानी 1100 और जोड़ दो। समझ गए। ये आया, और ये जो मुद्दा हुआ, इसका जो ये इतना पैसा हुआ वो 30 लोगों के खाने का खर्चा है। असल बात ये है, समझे नहीं, ये 30 लोगों का, तो यहां से एक का निकाल लो और बाकी फिर कैलकुलेशन करो। तो ये तरीका होता है, ये ओरल प्रोसेस है। ये क्वेश्चन देखो, पहले सेट में भी एरर था, दूसरे सेट में एक्चुअल में क्वेश्चन ये लिख के आया था, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ था। तो आप डरना नहीं, मैंने सही कर दिया है, वो टाइपिस्ट एरर है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसका गुणा करना है, और इसमें भी बहुत आसान है।
देखो 4 गुणे 5 तो यूनिट प्लेस पे 0 का जन्म हो जाता है, ये आंसर होने ही नहीं है, यानी सीधे आंसर। अगर आप 24 गुणे 15 गुणे 17 करोगे तो 6120 ही आएगा, क्योंकि 4 गुणे 5 यूनिट प्लेस पे 0 का जन्म हो जाता है। हाँ, जब भी 5 का इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 0 का जन्म होता है। एक मान में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। तेरा शुद्ध प्रतिशत वृद्धि क्या है? देख रहे हो दया, देख रहे हो? तो आप तो ये ऐसे कर लो, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 से कर लो कि भाई 10 वृद्धि प्लस 20 200 और 2 जीरो काट दो, यानी 32 इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, डरना नहीं, ये बड़े दिखते हैं। देखिए हमेशा याद रखना, एक आध क्वेश्चन नया बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब इसको 2 स्टार सिर्फ इसलिए कि बच्चा पढ़ नहीं पाया होगा। कंटेनर ए में 30 लीटर शुद्ध दूध जिसकी कीमत 40 रुपया प्रति लीटर है। देख लो 30 गुणे 40, खत्म बात। और कंटेनर बी में, या आप ऐसे कर लो, जैसे हम लोग एवरेज नहीं निकालते, अभी देखना 30 लीटर दूध है और प्रत्येक की कीमत 40 है, ऐसे भी कंटेनर बी में 50 लीटर दूध है, तो ये क्वांटिटी है और रुपया 50 है। सभी सामग्री को एक साथ मिला दिया जाए, तो अब मिला दिया जाए तो प्रति लीटर की कीमत निकलेगी। सर वो कैसे निकालते हैं? अरे याद करो, एवरेज निकाल दो ऐसे करके, मिनिमम 40 तो होगा ही होगा। कितना ज्यादा? 10 ज्यादा, 1 का 10 तो 5 का 50 ज्यादा। अब कद्दू कटेगा, कितने में बटेगा? तो 5 3 8 में बटेगा, यानी इतने रुपए का भुगतान ऑन एन एवरेज होगा। लेकिन हमसे आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि देवता मिश्रण की प्रति लीटर औसत कीमत कंटेनर ए के दूध की प्रति लीटर औसत कीमत से कितना अधिक है। अब कंटेनर ए का औसत 40 है, इसका 40 है, और ये तो सीधी सी बात है 50/8 अधिक है। 50/8 का मतलब क्या होगा? 6.25, ये अधिक हुआ, अधिक यानी मोर हुआ। तो मेरे भाई 50/8 को ये समाज 6.25 बोलता है, ठीक है, और ये मोर में आएगा। 6.25 मोर, एक्स्ट्रा अमाउंट, राइट? सिंपल है। सबको आता है, 1 स्टार लायक क्वेश्चन है, एलिगेशन से लगता है। शुद्ध घी की कीमत 86 रुपया पर केजी, हमने कहा ठीक है। और कह रहा है इसमें 43 वाला वनस्पति तेल मिलावट करके तो दूसरा एक मिला दिया गया। और ओवरऑल कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 80 रुपया की दर से बेचता है, देखो मिश्रण को, और 60% का लाभ होता है। इसे बेईमान नहीं बोल सकते, ठीक है। अब बेईमान या तो इसलिए कि वनस्पति तेल मिला रहा है, इसलिए भले बोल दो, ना सीधी बात है, कमाने के लिए बैठा है आदमी। हाँ, आजकल तो जहर भी बेच रहा है कमाने के चक्कर में, देखते हो सब्जियों में इंजेक्शन लगा लगा के, हाँ, ठीक है, केमिकल मिला मिला के। 60% का लाभ होता है। 60% का मतलब क्या होता है? 3/5, यानी 5 की चीज 8 में बेचना, और ये 8 हमारा 80 के बराबर, यानी सेलिंग प्राइस है। 8 बराबर 80 के, तो 1 बराबर 10 के, तो 5 बराबर 50 के, यानी ये सीपी होता है, ये सीपी, तो यहां सीपी ही लिखा जाता है, बस एलिगेशन लगा दीजिए। कहते 50 में 43 लेस करोगे तो मेरे दोस्त 7 आ जाएगा, और 86 में 50 तो 36 आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर। जब सबसे छोटी धनात्मक संख्या 12, 15, 20 प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल 5 छोड़ती है, बताओ इसमें क्या करें? इसमें एक सिंपल सा आपको एलसीएम लेना है 12, 15, 20 का, और शेषफल 5 जोड़ देना है। इसका एलसीएम 60 होता है, तो 65 आ गया। अब हमसे कह रहा है क्या? 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या है? तो इस 65 को 4 से भाग दोगे तो 64, शेषफल 1 आ जाएगा। रिमाइंडर 1 इज द राइट आंसर। अब ये क्या कह रहा है? ये सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बहुत इजी पेपर दिया। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कहता मैं 10 में लाता हूं, 10 में बेचता हूं। हालांकि वह एक ऐसी बाट का इस्तेमाल करता है जिसका वजन वास्तव में लिखे हुए बाट से 37% कम है,
यानी आपने कहा भैया 100 ग्राम टमाटर दे दो, वो 37 ग्राम यहाँ से छुआ दे रहा है, यानी आपको 63 ग्राम दे रहा है, यानी सीपी 63 का और एसपी 100 का लगा रहा है। 100 मांगा 63 चिपकाया, तो बस यही कमाई है। दोनों का अंतर कितना 37, और किस पे देखोगे सीपी पे देखोगे, और गुणे 100। अब यहाँ भाग देना है एक्चुअल में, और इसीलिए पेपर में क्वेश्चन आया। तो सर कैसे भाग देंगे? अरे जैसे आता है वैसे दो, किसने मना किया है? हाँ, और कोई चारा नहीं है मेरे भाई। देखो एक चीज समझो, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। सर कैसे? 63 ये अगर मैं 5 का गुणा करता हूं तो 6 पंचे 30 और 15 है, 6 का करता हूं 36 और ये 18 ज्यादा हो जाएगा। तो भैया 5 से तो बस यही स्टार्ट है, खत्म बात। तो ये कैलकुलेशन से बच सकते हो, बाकी समय तो भाग देते रहो, किसने मना किया? ये क्वेश्चन बताओ, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 इससे आएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। हाँ, अब देखो अभी सस्ता क्वेश्चन के चक्कर में भी खेला हो जाता मेरे साथ। हाँ, ध्यान ना देता मैं। मेरे देवता, 6 का स्क्वायर 36 तो होता है, बाहर तो 6 ही आएगा ना, खत्म बात। ये हमारा हो गया 22 और ये हो गया हमारा 26। 22 में 26 गया तो माइनस का 4 आएगा। सिंपल है। 10,000 के मूलधन पे 6% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का दे। अब देखो 6% है तो यहां हाफ ईयरली बोलेगा। हाफ ईयरली जब बोलता है तो रेट आधा हो जाता है और समय डबल हो जाता है। 3% मतलब 3/100, यानी 100 की चीज 103 में, 100 की चीज 103 में, और 100 की चीज 103 में, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट। और मेरे दोस्त यहाँ मुद्दा अब 2 साल का है तो स्क्वायर कर दो, यानी 10,000 लगाओगे तो 106.09 पाओगे। ये लगाया इतना पाया, अब लगाया ही 10,000 था तो इतना ही पाओगे, ये अमाउंट हो गया। सिंपल सरल क्वेश्चन। और भी तरीके हैं, सब सिखाया हुआ है मैंने। कोर्सेस लेते हैं ना बच्चे किताबों के, सब पढ़ते हैं। ये पहले सेट में भी आया था। एक बस डिपो से हर 8 मिनट में बसें निकलती हैं और सीधी सड़क पे 24 kmph की चाल से चलती हैं। ठीक है, हर 8 मिनट में निकल रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। फिर सड़क पर डिपो की ओर बढ़ते हुए, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी हमको पहले टाइम दिया गया जब सेम डायरेक्शन में जा रही तो 8-8 मिनट में। अब ये बसें जा रही हैं लेकिन इधर की ओर एक व्यक्ति भी आ रहा है, यात्री, तो अब उसी 6-6 मिनट के अंतराल में दिख रही है। ये सब ओरल बनते हैं। तो 8 और 6 का रेशियो ले लोगे तो 4:3 के रेशियो से टाइम हो गया। तो स्पीड आप जानते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी 3:4 के रेशियो से हो जाएगा। लेकिन देखा जाए जो ये वाली स्पीड है 3 वाली, तो ये बस की स्पीड है, और ये 4 क्योंकि ये व्यक्ति इधर की ओर आ रहा था ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये स्पीड बस के साथ मैन की भी है। तो ये 3 है तो 4 को हम ब्रेक करेंगे 3 + 1 में, और मेरे भाई 3 = 24 के तो 1 = 8 के, तो व्यक्ति की चाल हो जाएगी 8। ठीक है, और दोस्त एक बात और याद रखना, इसको ओरल ही ट्राई करो। सर ऐसा क्यों? जी हाँ, देखो 8 और 6 का रेशियो 4:3 तो 3:4, और 4 को 3 + 1 3 = 24 के, 1 = 8 के। अब मत लिखो, बहुत दिनों से ये क्वेश्चन समाज में है। जो फ्रेशर बच्चा है नहीं समझे, सो के उठा अब एग्जाम दे रहा है, उसके लिए डिफिकल्ट है। बाकी अब ये ओरल होते हैं। कितनी बार रेलवे ने पूछ दिया, हाँ, अनाप शनाप रेलवे ने पूछ दिया, पूछ ही रहा है, पूछ ही रहा है, पढ़ते रहो। अब ये क्या कहता है समझो। हाँ, परमानंद और ये रामानंद। रामानंद ने अपनी आय का 48% भोजन पे, 25% मकान के किराए में, 12% परिवहन पे और शेष 60% बच्चों की शिक्षा पे। अब देखो यहां मुद्दा है मेरे भाई, शेष बोल के इसने मुद्दा पैदा कर दिया। पहले तो ये जोड़ दो, 48 12 60 और 25 85, हर चीज होता है 100%। देख लो,
और ये तीनों एक साथ जुड़ जाएंगे, 48, 12, 60 और 25, 85% ऐसे। तो अब बचा होगा 15%। अब ये 15% बचा है और कह रहा शेष का 60% बच्चों की शिक्षा पे। तो इस 15% का 60% बच्चों की शिक्षा पे लगा रहा है, तो इसका 40% ही हमारे बचेगा। कह रहा उसके पास शेष आए कितना, तो इसका 40%। अब सुनो पेशेंस से, 15 चौकू 60 तो ऐसे होगा, 1 0 ऐसे होगा, 15 चौकू 60, 1 0 ऐसे, और अब 2% है, तो 1% से भाई 2 है ना, 1% से 2 जीरो चला जाएगा, 6% आंसर आएगा। राइट आंसर 6%। यदि वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पे 10,000 रुपए हैं, 2 वर्ष में इतना हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो प्रिंसिपल आपके सामने 10,000 है, अमाउंट आपके सामने 12100 है। अब 2 साल का मुद्दा है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे परसेंटेज के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहां देखो इसका स्क्वायर रूट लोगे 100 का तो 10 आएगा, 121 का 11 आएगा। बताओ ये पेपर है। अच्छा जब पहले एक बार हुआ था, मतलब इससे पहले 2022 में हुआ था, क्या लेवल पूछा गया था, 8 मंथली। बताओ यहां बताओ गधा घोड़े में क्या अंतर है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, मुद्दा ही खत्म, 10% आंसर। ठीक है, अच्छे बच्चों को भी कष्ट होता है ज्यादा, समझ। अब बताओ ये क्वेश्चन देने लायक था क्या, इसमें तो सीधे आंसर मार दो सर कैसे। अरे ये इवन है, 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 तो समाज में बाराती में ऑड कहां से आएगा, आना ही नहीं है भाई। इवन में भाग भी दोगे तो ही इवन आएगा, ऑड होना ही नहीं है यहां पर। सर ऐसी बात क्यों कर रहे हो, देखो एक चीज समझो। हाँ ये भी, हाँ जो अब बच्चा धरने में बैठ जाएगा, सर इवेंट में भाग देना है तो इवेंट आता है, आप तो आप फंसा दिया। सर 24 इवेंट होता है, 8 से भाग देंगे 3 आएगा, गांजा फूक के बता रहे हो का। अरे पहले सुनो, ये इवेंट मेरा सेंस क्या है कि ये सब 2 की पावर में ही आएगा, मतलब 4 लिखा है, सब 2 की पावर में ही आएगा, यहां से भी आप 2 की पावर में ही आएगा। तो जब भाग दोगे तो समझ गए ना, 2 की पावर में ही बचेगा, तो वो ये आ जाएगा। हाँ, जो शब्द बच्चा पकड़ता है ना, आजकल बच्चा शब्द पकड़ता है टीचर के, तो अपन ने तो रूल बनाया था। अरे पहले देखो वैल्यू के हिसाब से हम ज्ञान बांट रहे हैं। तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन था, फिर भी आत्मा नहीं मानती है। हाँ नहीं मानती है। 8 से ये जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, क्योंकि 16 होता है, यहां लेस करोगे तो 4 आ जाएगा। 4 की पावर 5 होता है कितना, 4 की पावर 5 गुणे 2, तो यहां समझ लो कि आंसर इवन में आएगा। 4 की पावर 5 होता है 1024, और 2 का गुणा कर लेना। ठीक है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, तो 8 त्रिका 24% हो गया। उसी धनराशि पर 6% का 3, तो 6 18% हो गया। भाई रेट इनटू टाइम का मल्टीप्लाई और ऐसा ही है, 360 अधिक है तो दोनों का अंतर 6% है, और यही 360। शिफ्ट नंबर 2 आसान आया मेरे भाई, शिफ्ट नंबर 1 अच्छा था। ये भी 1 2 क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें। 6% बराबर 360 के, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 60 का गुणा करना है, 1% की वैल्यू 60 हो गई। और बच्चा बच्चा जानता है कि हर चीज 100% होती है, तो 6000 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कह रहा औसत बताओ बताओ बताओ। अब इसमें औसत नो आंसर सर कैसे, देखो एक तो हमारा डेटा आर इन एपी में लिखा है, देखो ये एक तरीके से हमारा, देखो दिमाग देखिए, आर इन एपी में यानी सभी में 2 2 का गैप है, तो औसत कहीं यहां आएगा, तो पहला लास्ट के जोड़ के आधा कर दो, या इन दोनों को जोड़ के आधा। बाकी नियम क्या है, सबको जोड़ो 4 से भाग दो। प्रेजेंस ऑफ माइंड बताओ, 5/4, 7 ऊपर चला गया, 7 3 10 नीचे आ गया, माइनस का 4/3, यहां पर आप एलसीएम ले लोगे तो 60 आ जाएगा। हाँ 60 आ गया, 4 से गया 15 बार में, 15 गुणे 5 75 हो गया।
6 7 छंग 42 हो गया, 3 से 20 तो ये 80 हो गया। अब कैलकुलेशन कर लो, 75 में 80 गया तो माइनस का 5, 42 में 5 गया तो 37 आया, तो 37/60 डी इज द राइट आंसर। 27 का राइट आंसर। एक लंबवती शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ऊंचाई, इतना शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देख रहे हो मजाक चल रहा है, मजाक। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर, आर प्लस एल होता है। अब शंकु हमने ऐसे मोहब्बत से बना दिया, भाई हमें तो बनाना ही पड़ेगा मोहब्बत वाला। देखो त्रिज्या 8 है, हाइट 15 है, 8 15 17 ट्रिपलेट्स होता है, सभी जानते हैं 8 15 17 8 15 17 होता है कि नहीं होता है सर। तो बस पाई ऐसे, त्रिज्या 8 ऐसे, आर हमारा कितना है 8 है और एल 17 है, 17 8 25 और 25 अट्ठे 200, 200 पाई इज द राइट आंसर। एक नाव धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम 25 की स्पीड से, धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम 15 की स्पीड से, धारा की गति, तो आप डायरेक्ट जानते हैं कि अगर हमें धारा की गति चाहिए एक तरीके से u2, ये हमारा धारा के साथ जाओगे तो u1 प्लस u2, u1 माइनस u2, कई तरीके मैंने सिखाए हुए हैं समाज में। अगर आप u2 चाहिए तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों के अंतर का आधा होता है, 25 15 का अंतर आया 10/2 यानी 5 आंसर। ऐसे भी करोगे कैलकुलेशन तो ये u2 चाहिए, u2 चाहिए तो घटाओगे, ये कटेगा, 25 में 15 जाएगा 10 आएगा और 2u2 के आ जाएगा। और भी तरीके मैंने समाज में सिखाए हैं। अभी हाल ही में एक लेटेस्ट वीडियो डाला था, बोट एंड स्ट्रीम का नया पढ़ाया था, उसको पढ़ना, नई नई ट्रिक उस पर सिखाई थी मैंने बोट एंड स्ट्रीम में, डायरेक्ट और आंसर स्पीड से निकालना। समझाना पड़ता है ना, तो ऐसे बता देते बच्चों को। ये सब ओरल क्वेश्चन होते हैं। ये देख रहे हो, कह रहा है एक्स वाई के व्रतकुर्मानुपाती है, यानी कुछ ऐसी कंडीशन के बारे में बोल रहा है। और फिर कंडीशन, तो यहां से रिजल्ट बना लो, ऐसे बनता है x1/x2। अब यहां नीचे है तो देखो नीचे y1 आएगा और ये y2 हो जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे करके फिर दूसरा x2 y2 करके भाग देकर कांस्टेंट k को हटा के, एक तरीके से ऐसा रिजल्ट बनेगा। कह रहा है x बराबर 4 है तो y 6 है, तो इसका जो y है वो 6 यहां आएगा, समझ गए ना। फिर कह रहा है x का मान यानी x2 का मान चाहिए, और ये y 32 है तो ये 32 है, काट लो, 4 से ये 8 बार में गया, x2 बराबर 6/8 के। और समाज के लोग इसी को 3/4 3/4 के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने कई बार ट्रिक बताई, एक दुकानदार किसी उत्पादन पे 10%, 15%, 20% की 3 क्रमिक छूट देता है, वो एकल छूट कितना। देखो मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी डिस्काउंट में 10 आ जाए ऑप्शन में 10 का मल्टीपल देख लो कौन सा बन जा रहा है, मतलब डिजिटल सम 10, ये 9 नहीं होगा, 10 4 14 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा। देखो 8 दूनी 16, 3 19, और 19 को जब जोड़ोगे तो ये 10 हो जाएगा, 1 और 9, ये आंसर डायरेक्ट कई बार समाज में बताया है। एक बच्चा कह रहा हम नहीं मानेंगे चाहे जो कर लो, हाँ हम तो मनवे ना, उस केस में आप इसको कैलकुलेट करो, 10% का मतलब होता है 1/10, 15% 3/20, 20% 1/5, 10 की चीज 1 कम करोगे 9 आएगा, 20 की चीज 3 कम करोगे 17 आएगा, और 5 की चीज में 1 कम करोगे तो 4 आएगा। यहां से देखोगे तो ये 1000 हो गया, यहां कर लो 17 चौको 68 गुणे 9, 9 अट्ठे 72, 7 हासिल, और 9 चौको 54 और 7, तो ये 61 हो गया। अब इसको घटा लो, जब घटाओगे तो 388 आ जाएगा, 1000 से भाग दे देना, 100 का गुणा कर लेना। कैसा लगा?
ये समय आप बचा सकते हो। बहुत बताया है 2014 और 15 में, जहां पर भी ऐसा क्वेश्चन आया है, 2014 नहीं 2024-25 में, ये हमने हर जगह इस पैटर्न के क्वेश्चन को ऐसे समझाया है कि डायरेक्ट कर लो। लेकिन याद रहे कंडीशन यहाँ 10, समझ गए। और अगर 2 ऑप्शन है तो खेला है, ध्यान रखना, फिर तो कॉन्सेप्ट है। 3 संख्याओं का माध्य 15 है, माध्य 15 है, प्रत्येक में 2 जोड़ा जाए, अब तो नया माध्य क्या होगा, यही बोल रहा है ना। यदि इनमें से प्रत्येक में 2 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा, ऐसा बोला गया। कोई बात नहीं, देखो प्रत्येक में जो जोड़ रहे हो तो वही इसमें 15 में भी आप जोड़ दोगे, और 15 में जब आप जोड़ दोगे ना मेरे भाई, तो 15 2 17 हो जाएगा। ठीक है, देखो सिस्टम भी हैंग कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। अब यहां पर थोड़ा दिमाग देखो, इससे ये भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, और इस 2 से यहां भाग दोगे तो ये 2.4 हो जाएगा, और इसमें ये गुणा कर दोगे तो ये 48 हो जाएगा, ऐसे 0.48। ठीक है, 0.48, और यहां भाग दोगे तो ये हो जाएगा 0.45। अब एक चीज देखो, यहां जीरो लगा लीजिए, 50 पैसे, 48 पैसे में 45 पैसे गए, 3 पैसे आ गया, और 50 पैसे ऐसे आ गया। इनको जोड़ोगे तो 53 पैसे हमारा आंसर आएगा। राइट आंसर 0.53 हो जाएगा। मजा तो आ ही गया होगा। अब ये क्वेश्चन तो सिंपल है, कह रहा सबसे बड़ा कौन होगा। ठीक है, देखो पिज्जा वाला कॉन्सेप्ट, पिज्जा के 1/2, 1/3, 1/4, समझ गए ना। अब बड़ा कौन, जिसमें सबसे छोटा आ जाए। अब यहां देखोगे, यहां भाग दो, थोड़ा सा पेशेंस रखना। यहां भाग देते समय देखो, जैसे यहां से भाग दे रहे हो तो ये 1.2 पॉइंट समथिंग, यहां भाग दोगे 1.2 पॉइंट समथिंग। तो लेकिन यहां देखोगे तो मतलब ये, एक सेकंड, ये इस टू रेशियो में है ना पिज्जा वाला कॉन्सेप्ट, ये 1 पॉइंट समथिंग में जाएगा, और ये भी 1 पॉइंट समथिंग में जाएगा। तो यानी ये वाले तो कैलकुलेशन में करना नहीं है, बस इन्हीं में कैलकुलेट करना है। कोई बात नहीं। अब 76 में एक कुन्ने में 43 से भाग दे लो। देखो पेपर टाइम हाथ पैर कांपते हैं, यही सत्य है, तो कुन्ने में भाग देना पड़ता है। टैलेंटेड लोग दे देते हैं भाई, हमारे अंदर तो नहीं है। ठीक है, एक ऐसे आया, 0.0 आया, 8 से करेंगे तो 8 चौक 32, ज्यादा हो जाएगा तो 7 से 1.7। अभी हमने यहाँ लगा दिया, अभी दूसरे में भी देना पड़ेगा ना, तो लगे हाथ ऐसे चलते हैं। 38, 38 ऐसे, 11 में से 8 गया, 3 आया, और ये 1 आया। अब ये देखो यहां भाग देंगे तो यहां 0 बढ़ाया, तो अगर मैं 4 बार करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार। तो कहे हम पूरा एग्जैक्ट भाग देंगे, ये यानी ये सबसे कम है, तो बी इज द राइट आंसर। और मेरे दोस्त ये इसका अंतिम सिंपल क्वेश्चन है। मुस्कुरा के करेंगे। देखो हम लोग मेहनत जिन बच्चों ने की है ना, मैं आपको सही बताऊं, पेपर बहुत आसान आया है, बहुत आसान। समझे नहीं, टीचरों ने तो इसके लिए बैचेस लोगों को लॉन्च कर रखे हैं। ठीक है ये समझो, फ्री से आसान मेंस है, ये समझ लो। ठीक है, हाँ, कितनी बार ये तो सब जगह बताया कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप कैसे निकालते हैं, एक व्यक्ति 3 kmph की चाल से 13 घंटे में तय, तो डिस्टेंस क्या हुआ, 13 3 39। और कुछ अधिक दूरी 6 kmph की चाल से 15, तो 15 छक्का 90, तो ये डिस्टेंस हो गया। अब टाइम 13 घंटे, ये 15, ये 28। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसको जोड़ दो तो 9 ऐसे, और 9 3 12 होता है। अब हमें 28 से भाग देना है। अब इसमें भी दिमाग लगाओ, देखो 28 से, तो ये
4 बार, 5 बार में जाएगा तो 140 होता है, तो 4 बार। तो अब ये तो होना ही नहीं है क्योंकि 4 बार से ये स्टार्ट है आंसर। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। खुशी मिली, ये 2 ही सेट हुए थे और मैंने दोनों सेट करवा दिए हैं। धन्यवाद और पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी।